हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आने वाले किसी भी रेलवे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपके जितने भी दोस्त सगे संबंधी हो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक है, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, राइबोसोम किसका कार्य करती है। जो राइबोसोम है वह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। किसका? प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण काम करती है, इसलिए इसको जो राइबोसोम है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुद्भिद यानी ज़ेरोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, ये पौधे बहुत कम मात्रा में पानी पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में देखें तो कैक्टस, जो कांटेदार जो जिसके पत्तियां होती है, वे सभी आते हैं। ठीक है, वे सभी मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो गैस कौन सी थी। तो उस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड था। किसका था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब इसका जो रासायनिक फार्मूला जो है उसको कभी कभी पूछा जाता है। इसका रासायनिक फार्मूला CH3NCO, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन से हैं। तो जो भैंस के मुख्य नस्ल हैं वह मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफरवादी और मेहसाना, ये सभी भैंस के कुछ मुख्य नस्लें हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक स्थान में एक मखदून में इसका स्थापना की गई। कब की गई थी? तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1979 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है यह बीकानेर राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है। जो दालचीनी है वह वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। कहाँ से? वृक्षों की छाल से। और ये जो दालचीनी है वह श्रीलंका और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से पाया जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है। जो मसालों की रानी है वह इलायची को कहते हैं। किसको? इलायची को। फ्रेंड्स, ये जब भी जितने भी प्रश्न हैं वे सामान्य विज्ञान से ही पूछे गए हैं। सब मैंने उस बुक से ही लिया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। और इसमें कुछ मैंने अपने से कुछ तथ्य को गूगल से सर्च करके मैंने इसमें जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो फूलों का अध्ययन है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। सॉरी, एंथ्रोपोलॉजी बोल दिया। एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, पेडोलॉजी, सॉरी पीडो हो गया, पेडोलॉजी होगा। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। किसका? मिट्टी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, सिस्टमा नेचुरिया किसकी पुस्तक है। तो जो सिस्टमा नेचुरिया है यह कार्ल लिनियस का पुस्तक है। किसका? कार्ल लिनियस की पुस्तक है। जो कार्ल लिनियस है इनको, सॉरी, हाँ, जो कार्ल लिनियस है इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी के पिता, वर्गीकी के पिता कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कार्ल लिनियस के बारे में। नेक्स्ट है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस इसका मुख्य कारण है। विषाणु में क्या होता है। तो जो विषाणु है इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग किस कारण से उत्पन्न होती है। यह एक विषाणु जनित रोग है। जो फुट एंड माउथ रोग है जंतुओं के लिए वह एक विषाणु जनित रोग है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है। तो लैमे लैमिनेरिया नामक जो शैवाल है इसमें विटामिन प्राप्त होता है। जो आयोडीन एक दवा है, इसका नाम है टिंचर आयोडीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टिंचर, टिंचर आयोडीन। इसको पूरा लिखा नहीं गया है, टिंचर आयोडीन होता है। ठीक है, मतलब ये ढूंढा गया तब मिला इसमें। ठीक है, बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो जो एवोगाड्रो संख्या है उसका मान 6.2
023 इंटू 10⁻23 इसका होता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर उच्च क्वथनांक होगा तो क्या होगा? खाना जल्दी पकता है उच्च क्वथनांक के कारण ही। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है कि जिस तापमान पर जो पानी है वह वाष्प में बदल जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं, है ना? उस जल का क्वथनांक बोलते हैं उस पदार्थ का, तरल पदार्थ का। नेक्स्ट है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जो मानव रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वह आरबीसी करता है, यानी लाल रक्त कनिकाएं करती है। और इनका जीवन काल पिछला वीडियो में ही बताया था मैंने, 120 दिन का होता है। कितना? 120 दिन का होता है। ठीक है, और लाल अस्थि मज्जा या पलिहा में इसका निर्माण होता है लाल रक्त कणियों का। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन है। जो वसा में घुलनशील विटामिन है या ए, डी, ई और विटामिन के, ये सभी जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और दो विटामिन और होते हैं, बी एंड जो सी होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन है। और ये पिछला वीडियो मैंने बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछे जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल क्या है? ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। अब ध्वनि के बारे में पूछा जाता है कि सबसे कम चाल किस में होती है, मतलब शून्य के बराबर बोलेंगे तो निर्वात में ध्वनि की चाल ना के बराबर होती है, और ठोस पदार्थों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, यह कीड़ों के स्त्राव के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में? कीड़ों के स्त्राव के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, वह किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसको H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, वह अवटु ग्रंथि से निकलता है। किससे? अवटु ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना हुआ होता है। जो टंगस्टन है, इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है वह डब्लू होता है, और ये 74वें क्रमांक पर इसका परमाणु क्रमांक जो है वह 74 है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। जो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? सबसे पहली बात तो वह रेटिना पर बनता है। किसमें? रेटिना पर। और किस प्रकार से बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार 2.5% है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो जो दूध की शुद्धता है वह लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। लैक्टो से संबंधित जो भी होगा ना, तो दूध से संबंधित होगा, दूध या दही से संबंधित होगा। इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं, है ना? इसे कुछ भूलेंगे नहीं आप। ध्वनि में शोरगुल का मापन होता है वह डेसिबल में होता है। किसमें? डेसिबल में। ठीक है, और बायोगैस में मुख्यतः होता है वह मीथेन गैस होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।